पार्टी है बीजेपी। देखिए कितनी बड़ी नाराजगी है, इससे साफ तौर पर पता पड़ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि थर्ड क्लास पार्टी, बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी की बात कही है। उन शील दाबाई की बेटी ने जो कार्यवाहक जो है वो एक तरह से मेयर रह चुकी है 2 बार की, और साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं में, बीजेपी के पुराने नेताओं के रूप में जो है वो उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार की उनकी नाराजगी थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि बार बार उनके साथ इसी प्रकार का घटनाक्रम जो है वो बीजेपी द्वारा कराया जाता है, और इस बार उनकी बेटी जो है वो ये कहती हुई नजर आई कि बीजेपी थर्ड क्लास पार्टी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी में घमासान शुरू हो चुका है। लेकिन घमासान शुरू हो चुका है। शील दाबाई की बेटी साफ तौर पर ये कह रही है कि बीजेपी थर्ड क्लास पार्टी है, बार बार धोखा मिला है उनकी मां को, और ये भी कह रही है कि आप जाइए नामांकन दाखिल करिए। लेकिन सौरभ, एक बार फिर से लग रहा है इतिहास दोहराने वाला है। इस वक्त कमरे में बंद कर दिया गया है क्या शील दाबाई को फिर से? देखिए ये सब जी बिल्कुल कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन शील दाबाई ये बात नहीं कह रही। शील दाबाई ये नहीं कह रही कि वो निर्दलीय के रूप में जो है वो अपना नामांकन भरने जाएगी। लेकिन चारों के जो दावेदार थे वो उन्हें इसी कमरे में बंद रखा गया। क्या कारण है? बीजेपी को भीतरघात का खतरा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से एक कमरे में बंद किया गया और उसके बाद दूसरा गेट लगाने की कोशिश जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो ऑफिस बैरियर है वो इस वक्त रोकने की कोशिश जो है वो मीडिया के सामने इस प्रकार का जो घटनाक्रम हो रहा है उसे सामने नहीं लाना चाहते। लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस प्रकार का घमासान जो है वो इस वक्त बीजेपी में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से शील दाबाई की बेटी ने खुला मोर्चा जो है वो बीजेपी के खिलाफ खोल दिया है, बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी जो है वो बोल दिया। ऐसे में पार्टी क्या निर्णय लेगी, क्या शील दाबाई पर कार्रवाई होगी या चुनाव के बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आए, बीजेपी में भीतरघात और अंदर खाने किस प्रकार से बगावत चल रही है वो साफ तौर पर सामने आ चुकी है। जो इस प्रकार से शील दाबाई सबसे पहले यहाँ पर अकेले आई थी और उसके बाद जो है वो जो 3 दावेदार थे, 4 दावेदार थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसी समय साफ हो गया था कि शील दाबाई जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो नहीं होने वाली। लेकिन उससे पहले उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, चारों जो सुप्रीत जो बंसल है और जो अन्य जो है कविता कटियार हैं वो सब यहीं पर मौजूद हैं और शील दाबाई भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन रश्मि सैनी जो है वो नामांकन करने के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी में ये नाराजगी कहीं बड़ी दिक्कत जो है वो ना कर दे। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जब शील दाबाई बात कर रही थी सबसे पहले हमने जब उनकी बाइट ली तभी ये दिख गया बॉडी लैंग्वेज। जब हमने उनका देखा, जब वो लगातार मुस्कुरा रही थी तभी हमने ये कह दिया था कि शायद इनके नाम की घोषणा नहीं होगी। लेकिन अब ये जो बगावत देखने को मिल रही है सौरभ, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत बन सकता है ये। जी बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पहले नाम जो चल रहे थे, सुप्रीत बंसल का नाम चल रहा था, शील दाबाई का नाम चल रहा था, कविता कटियार का नाम चल रहा था और उस बीच रश्मि सैनी का नाम आना, वो भी फर्स्ट टाइमर पार्षद का नाम आना, बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, पुराने जो पार्षद हैं, उनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर कही जा सकती है, हो सकती, क्योंकि फर्स्ट टाइमर को आपने जो है वो मेयर का प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया और ये भी माना जा रहा है कि जीत जो है वो तय है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है। लेकिन ऐसे में जब बीजेपी के पार्षद ही नाराज हैं तो क्या होगा कि जो मतदान होगा उसमें किस प्रकार से बीजेपी के पार्षद जो है वो मतदान करने वाले हैं, क्या भीतरघात होगी, क्या बीजेपी जो जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि विष्णु लाटा प्रकरण जो है वो दोहराया जाएगा। कुछ पार्षद है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार की नाराजगी जो है वो देखने को मिली है। दिनेश जी, ये जो घटनाक्रम हुआ किस प्रकार से देखते हैं आप लोग? देखिए, ये घटनाक्रम अपनी जगह है। हम तो जो पार्टी ने जो आदेश दिया है उसकी पालना करेंगे। हम संगठनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी दिशा निर्देश देगी उसके आधार पर ही। लेकिन आपको क्या लगता है, फर्स्ट टाइमर को मेयर पद पर जो है वो प्रत्याशी बनाया, आप लोग जैसे पुराने लोग हैं उनको न लेके फर्स्ट टाइमर को बनाना आप लोगों के साथ? हम तो कहीं दावेदारी में नहीं, ओबीसी महिला का हमारा तो कोई दावेदारी है नहीं। लेकिन जो लोग पुराने लोग हैं उनकी दावेदारी तो बनती थी। लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम, तो अभी सौम्या जी फर्स्ट टाइमर थी, तो पार्टी बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लेती है। जो भी कुछ उन्होंने निर्णय लिया इसके पीछे कोई न कोई मजबूत कारण होगा निश्चित रूप से। शील दाबाई की बेटी किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है, बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी तक यहाँ पर बता दिया उन्होंने? देखो, ये एकदम से ऐसा निर्णय होना कि परिवार में झटका हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी बड़ा सोच समझ के, बड़ी पार्टी है, सोच समझ के निर्णय लेती है।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एक जगह हैं सब सारी पार्टी वाले। अब तो थोड़ा सभी पार्षद एकजुटता के साथ बिल्कुल सेना के साथ खड़े रहेंगे एकजुटता के साथ इसी एकजुटता प्रकार की, क्योंकि वो पार्टी के कांग्रेस लगातार ये कह रही कि विष्णु लाटा प्रकरण दोहराएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, न रश्मि सैनी है न कुछ है, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ खड़े रहे। यही क्या था? प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रहे हो हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत हो गई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे, हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, यार भाई साहब आप जाओ, आप बीच में आ रहे हो। आप जाओ मम्मी, आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? लाइट काटो भैया। ओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रहे हो हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत हो गई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे, हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, यार भाई साहब आप जाओ, आप बीच में आ रहे हो। आप जाओ मम्मी, आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? लाइट काटो भैया। ओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रहे हो हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत हो गई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे, हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, यार भाई साहब आप जाओ, आप बीच में आ रहे हो। आप जाओ मम्मी, आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? लाइट काटो भैया। ओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी